अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उनके जो प्लेटलेट काउंट हैं वो फिर दोबारा कम हो रहे हैं। जो अभी तक डॉक्टर्स ने जो वजूहात बताई हैं उनकी बीमारी की, जो हो सकती हैं मुमकिन, एक तो डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स उन्हें हो रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा शदीद असाबी तनाव में हैं, परेशानी का शिकार है। तो ये बताया, आपको ये याद होगा कि जब ख्वाजा हारिस ने उनकी पिटीशन फ़ाइल की थी तो उस वक्त भी ये कहा था कि उनकी जो बीमारी है उसका इलाज पाकिस्तान में इसलिए मुमकिन नहीं है, उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी जाए क्योंकि वो जेल में बड़े शदीद ज़हनी तनाव का शिकार है। और अगर आप उन्हें घर में भी रखेंगे और उनकी मूवमेंट को पाबंद करेंगे तो वहाँ पर भी वो पाकिस्तान में ज़हनी तनाव का शिकार है। तो जेल की जो सख्ती है वो बज़ाहिर मियाँ साहब, अगर ये वजह है तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और वहाँ पर वो बड़े शदीद परेशान हैं, उनको पैनिक अटैक्स होते हैं, उनको डिप्रेशन है जिसकी वजह से उनका प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो गया। दूसरी जो डॉक्टर्स ने एक मुमकिन वजह बताई है इसकी जो हो सकती है वो ब्लड कैंसर हो सकता है। मियाँ साहब, अल्लाह ना करे ये बात सही हो, लेकिन मियाँ साहब की फ़ैमिली में ये बीमारी मौजूद है। मियाँ शहबाज शरीफ जो नवाज़ शरीफ साहब के भाई हैं वो इस बीमारी का शिकार रहे हैं और उन्होंने बड़ा इसका इलाज कराया। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का जो प्लेटलेट काउंट है इतना जल्दी कम होना, इतनी तेज़ी से अचानक कम होना, कुछ डॉक्टर्स का ख़्याल है कि उसकी तशख़ीस होना बहुत ज़रूरी है और ये ऑटोइम्यून या कैंसर हो सकता है। अब उसके लिए जो टेस्ट दरकार है वो है बोन मैरो। वो उस टेस्ट के लिए आपको जिस्म में कट लगाना पड़ेगा और अगर कट लगाना है उस तरह का तो उसके लिए आपको एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवा देना होगी। तो मियाँ साहब का 2 दफ़ा हार्ट की सर्जरी हो चुकी है, स्टंट भी पड़े हुए हैं। जो इस वक्त उनकी पोजीशन है, उनका जो गुर्दों का जो क्रेटिनिन जो लेवल है, जो दूसरे अज़ा उनके काम कर रहे हैं, शायद ये कोई इतना आसान काम नहीं है उन्हें एनेस्थीसिया दे के ये सब कुछ करना। ये भी इतलात आ रही हैं कि उन्हें PKLI में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है रात को किसी वक्त, क्योंकि अगर बोन मैरो टेस्ट उनका होना है तो वहीं पर ही हो सकता है। डॉक्टर्स ने अभी जो एक और वजह उनकी जो बॉडी में जो एक चीज़ है वो उनकी जो तिल्ली है वो ठीक काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये मसला है और उसका ताल्लुक़ जो है ऑयल से है, खाने पीने की चीज़ों से है। मियाँ साहब का खाना हमेशा मुरगन रहा है, वो भी एक पॉसिबिलिटी उसकी हो सकती है। इस वक्त हुकूमत का मेडिकल बोर्ड जो है वो बैठा हुआ सोच रहा है तजवीज़ कि क्या किया जाए। माहिर डॉक्टरों को भी बुला लिया गया और हुकूमत ने अपने तय ये फ़ैसला कर लिया है कि अगर अगले 2-3 दिनों में मियाँ साहब की हालत ना संभली और उनको अगर कहीं बाहर ले जाने की ज़रूरत है और वो अगर बाहर जा सकते हैं तो हुकूमत बिल्कुल इसमें रुकावट नहीं बनेगी और अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो हुकूमत नहीं रोकेगी। अब बाहर जाने का जो मसला है उसके लिए अदालत से इजाज़त लेना इसलिए ज़रूरी है कि जब मियाँ साहब को 6 हफ़्ते की ज़मानत दी गई थी तो उसमें उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये लिख दिया था अपने फ़ैसले में कि मियाँ साहब पाकिस्तान में जहाँ चाहें इलाज करवा सकते हैं, लेकिन अगर कहीं बाहर जाना है उन्होंने पाकिस्तान से तो उसके लिए कोर्ट में वापस आना पड़ेगा इजाज़त लेने के लिए। तो इस हवाले से, और वो जो इजाज़त है उसके लिए कोई डायरेक्ट आपने सुप्रीम कोर्ट आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप हाई कोर्ट्स में दरख्वास्तें दे सकते हैं। उस हवाले से मियाँ शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी हैं और जुमे वाले दिन क्योंकि डिवीज़न बेंच नहीं बैठता, लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक स्पेशल बेंच के ज़रिए ये वो समाअत करेगी इस केस की। और जो डॉक्टर अयाज़ हैं जो उस मेडिकल बोर्ड के सरबराह हैं जो सुपरवाइज़ कर रहा है ट्रीटमेंट को जनाब नवाज़ शरीफ के, उनको तलब कर लिया ताकि ख़ुद वो जान सकें कि नवाज़ शरीफ साहब की सेहत की क्या सूरत हाल है। एक और जो मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से जो एक बात सामने आई है, शहबाज शरीफ साहब ने जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को ये बात बताई कि बाहर जा सकते हैं तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा कि वो
उनके बाहर जाने के लिए मुस्लिम लीग नून की तरफ से या उनकी फ़ैमिली की तरफ से कोई दरख्वास्त अदालत में नहीं जाना चाहिए। अगर बाहर जाने की बात है तो उन्होंने ये कहा कि मैं इस बात की दरख्वास्त नहीं दूंगा और ना ही मेरी पार्टी इस बात की दरख्वास्त देगी। जिस पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपनी वालदा शमीम अख्तर साहबा को भी कहा, उन्होंने भी आके मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। इसके अलावा मॉडल टाउन में एक पार्टी रहनुमाओं का इजलास भी बुलाया, जिसमें ख्वाजा आसिफ थे, अयाज सादक थे, एहसन इकबाल थे, मरियम औरंगज़ेब थी और भी बहुत सारे कायदीन थे। तो वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को ये समझाने की ज़रूरत है कि वो अगर इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त मिलती है तो वो ज़रूर बाहर जाएं। ये कायदीन मॉडल टाउन से मियाँ नवाज शरीफ से मिलने आए और सर्विसेज हॉस्पिटल में उन्होंने अपने तय मियाँ नवाज शरीफ को कायल करने की कोशिश की, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब का जवाब उनको भी यही था कि मैं कोई दरख्वास्त नहीं दूंगा। वो बुनियादी तौर पर जो इसके जो पॉलिटिकल फॉल आउट्स हैं, जो उन पर हमेशा से तनकीद रही है कि वो जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते और जब भी जेल में जाते हैं तो एक फ़ैसला या कोई मुआहदा करके बाहर चले जाते हैं, वो उस क्रिटिसिज्म से बचना चाहते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये चाहती है कि मियाँ साहब बाहर चले जाएं और जो अब मेडिकल बोर्ड है हुकूमत का, वो इस हवाले से फ़ैसला करने वाला है। और जो हमें इत्तला है, ज़राए जो हमें बता रहे हैं, ये बात हुकूमत ने डिस्कस की है कि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ की जो ज़िद है या वो जो बात कर रहे हैं उसको आप नज़रअंदाज करें और मेडिकल बोर्ड ये कह दे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के ये जो बोन मैरो और दूसरे टेस्ट हैं ये पाकिस्तान में नहीं हो सकते, इसलिए उनको बाहर जाने की इजाज़त दी जाती है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी कायदीन हैं, आज मेरी जिन लोगों से बात हुई उनका ये कहना है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ को कुछ होता है इस हालत में तो उसके जो पॉलिटिकल असरात हैं वो सारे के सारे तहरीक इंसाफ पर आएंगे और तहरीक इंसाफ का वो जो फॉल आउट होगा वो हमारे लिए बड़ा डिट्रीमेंटल होगा, वो तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इस मामले में कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। इमरान खान साहब इस पे बहुत हद तक कन्विंस हैं। उन्होंने अपने पार्टी कायदीन से, अपने वज़रा से कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब की हेल्थ के बारे में आप कोई बयान न दें। नवाज़ शरीफ साहब की जो सियासत थी, उनकी जो गवर्नेंस थी, वो जो इश्यूज़ थे उन पर आप ज़रूर बात करें, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ की बीमारी पर उस तरह से गुफ्तगू ना की जाए जैसे कलसूम नवाज़ साहबा की बीमारी पर बात की गई थी। और चीफ़ मिनिस्टर को भी ये उन्होंने हिदायत की है पंजाब की कि हर मुमकिन मदद दी जाए। इसके अलावा अपने स्टाफ से कहा है कि उन्हें नवाज़ शरीफ की सेहत के बारे में ताज़ा तरीन से फ़ौरी तौर पर आगाह रखा जाए, उनको अपडेट किया जाए और इस मामले में किसी तरह की भी कोई पॉलिटिक्स जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन सियासत ज़रूर हो रही है। मैं आपको एक वाक़या बयान कर देता हूँ। अभी जो कल रात हुआ, मरीम नवाज़ साहबा को नवाज़ शरीफ साहब से रात को मिलाना था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर कर दिया था, लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक, कानून के मुताबिक ग़ुरूब आफ्ताब के बाद कोई भी जेल से कैदी बाहर नहीं जा सकता। तो एक तरीका निकाला गया ब्यूरोक्रेसी ने, जो हमेशा तरीके निकालती है अमीर आदमी के लिए, बड़े आदमी के लिए। मरीम नवाज़ साहबा से दरख्वास्त दिलवाई गई कि उनकी तबीयत ख़राब है और उन्हें मेडिकल चेकअप की ज़रूरत है। और फिर उस चेकअप के लिए सर्विसेज हॉस्पिटल का इंतखाब किया गया, उन्हें यहाँ पे लाया गया। मियाँ साहब सो रहे थे, इंतज़ार किया गया। मियाँ साहब उठे, मरीम से मिले, बात की। उसके बाद जेल हुक्काम उन्हें वापस कोट लखपत जेल ले गए। अब मुस्लिम लीग नून के कायदीन को इस बात का इल्म था कि मरीम नवाज़ साहबा की तबीयत ख़राब नहीं है। ये सब कुछ इसलिए किया गया है कि नवाज़ शरीफ साहब से उनकी एक मुलाकात कराई जाए और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका एक हुक्म दिया, जेस्चर ऑफ गुडविल। लेकिन जैसे ही मरीम नवाज़ साहबा कोट लखपत जेल वापस पहुंची तो मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडरों ने यह बयान दागने शुरू कर दिए कि देखें कितना जुल्म है, ये किस कदर बेहिस गवर्नमेंट है, ये किस कदर जालिम गवर्नमेंट है कि मरीम नवाज़ साहबा की तबीयत ख़राब थी और डॉक्टर से क्लियरेंस लिए बगैर उनको जेल भेज दिया गया हॉस्पिटल से वापस। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है, इससे बड़ी ज़्यादती क्या हो सकती है। हालांकि उन्हें पता था कि ये कानून का एक इस्तेमाल किया गया है जनाब नवाज़ शरीफ साहब से मरीम साहबा को मिलवाने के लिए। अब सवाल ये है कि कोई गरीब आदमी अगर बीमार भी हो तो रात को जेल के हुकाम उसे हॉस्पिटल नहीं लेके जाते, लेकिन क्योंकि वो मरीम नवाज़ साहबा थी, नवाज़ शरीफ साहब की बच्ची थी और फिर नवाज़ शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे, बड़े आदमी, ये पूरी ब्यूरोक्रेसी अभी भी उनकी तरफ देख रही है, डर रही है कि कहीं दोबारा ये लोग हुक्मरानी में ना आ जाएं। तो कानून का उन्होंने इस्तेमाल किया। आज भी
दो ही पाकिस्तान है, एक अमीर का पाकिस्तान है और एक गरीब का पाकिस्तान है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पे रहमत करे और वो जो हमारा ख्वाब है कि कानून सबके लिए एक जैसा हो, शायद हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में कभी हमारा ये ख्वाब सच्चा हो सके।